हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल रामा देवी सिंह चाइल्ड एकेडमी। और आप सभी जैसा कि देख पा रहे हैं कि बहुत दिन से लगभग 11 और 10 डेज से हमारी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। और एक साथ चीज़ कहना चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती रहती हैं। उन प्रॉब्लम को फेस करना, उन प्रॉब्लम से उभर के सामने आना ही इंसान की एक फितरत होती है। तो हम एक बार फिर से आप सभी से माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि इतने दिन आपको उनका इंतजार करना पड़ा, वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब मैं अपने नए वीडियो के साथ यहाँ पे हाजिर हूँ जिसका नाम है वर्ब। आप इसके तहत हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के पोर्शन को कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम चौथे नंबर पर। जो हमारा आता है वो होता है हमारा वर्ब। वर्ब इट्स मीन क्रिया। इन ऑल वर्ड देयर इज एनी टाइप्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब। इस दुनिया में किसी भी प्रकार का एक कार्य होगा, वो कार्य कैसा होगा, वो वर्ब का होगा। उस कार्य को डिनोट्स करने वाले शब्द को हम वर्ब्स कहेंगे। दुनिया में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो दिन भर से आप अपने कार्य को काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के साथ साथ फ्रेश होना, मंजन करना, टूथपेस्ट इस्तेमाल करना, उसके बाद नहाना धोना, खाना पीना, स्कूल आना, स्कूल से फिर घर जाना, फिर लंच करना, फिर लंच करके फिर से घर स्कूल आना, स्कूल के बाद फिर से शाम को घर आना, पढ़ना लिखना, फिर से सोना खाना इत्यादि। आप जितनी प्रकार के कार्य कर सकते हैं अपने लिए, सभी कार्य को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इट्स 10:15 नाइट। रात के 10:15 हो रहे हैं। लेकिन मैंने आज ये तय कर लिया था कि आज वीडियो शूट करनी ही करनी है, चाहे वो रात 12 ही बज जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत ही गर्मी है और जैसा कि आप देखते हैं कि गांव में लाइट का बहुत ही अभाव रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पर्याप्त नहीं आ पाती, जैसे इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाते हैं और काम भर की एक लाइट यहाँ पे रहती है। तो चलिए अपने फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A verb is a word which is denotes an action, state or position. Right? A word is a word. A verb is a word which is denotes an action, state or position. Position का मतलब होता है अधिकार। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। इसकी एक परिभाषा और है जो कि शॉर्ट फॉर्म में की गई है। A verb is a word which says something about the subject. वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वाक्य को में, एक वाक्य में सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। काम करने का मतलब, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तो ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो वो जो पढ़ाने का जो कार्य है, ये वर्ब जो है वो हमारे ही बारे में बता रहा है, नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक, वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या अवस्था का बोध होता है। उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। उसे हम वर्ब कहते हैं। देखिए, वर्ब में 3 नाम लिया हमने: कार्य का होना, अधिकार और अवस्था। इट्स मीन कंडीशन। किसी चीज की कंडीशन के बारे में आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल को हम एक सीक्वेंस के रूप में देखते हैं, एक अलग तरीके से देखते हैं। हम एग्जाम्पल्स की भरमार करके आपको और कंफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि थोड़े ही एग्जाम्पल देकर के आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वर्ब्स डिनोटिंग एक्शन, ऐसी क्रिया जो कि एक्शन को डिनोट करती हो, जो सिर्फ कार्य को डिनोट करती हो। जैसे The horse runs. The horse runs. We are eating. अब देखिए, eating ये क्या है? Eating खाना, runs क्या है? क्रिया है। They read book. They read book. I read English. मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। They read book. वे किताब पढ़ते हैं। We are eating. हम खा रहे हैं। The horse runs. घोड़ा दौड़ता है। ये हमारे जो 4 हैं, ये क्या है? ये किसी न किसी कार्य को डिनोट्स कर रहे हैं, किसी न किसी कार्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है। बट हियर इज सेकेंड वन,
वर्ब डेनोटिंग पोजीशन और रिलेशन, अधिकार बोधक क्रियाएं क्या होती हैं उनको देखते हैं। जैसे अधिकार व्यक्त होता है, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास ये कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर मेरे पास है, उस कंप्यूटर पर मेरा अधिकार है, वो तो किसी का अधिकार नहीं है, इसीलिए यहां कहा गया अधिकार बोधक क्रियाएं। किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, राजा दशरथ के पास 3 रानियां थी, उनके पास थी, उन रानियों पर उनका अधिकार था। सॉरी, मैं तो दशरथ को ही टिक करने जा रहा हूं, अभी कितना खच्चड़ टीचर हो गया हूं। ठीक है, हैड, हैड पर हमने अंडरलाइन किया, इसका मतलब ये जो क्रिया है ये अधिकार को डिनोट कर रही है। यहां पे ही हैड अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, क्या है, पालतू कुत्ता है। वी हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मेरे आई हमें मतलब हम, यानी हमारे पास एक सुंदर घर है, एक सुंदर सा घर है, छोटा सा एक घर होगा, याद है ना, वो सुंदर सा होगा। खैर तो मजाक की बात रही, आगे चलते हैं। आगे हम मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कि तीसरा जो कंडीशन होती है, कंडीशन कैसे व्यक्त किया जाता है। लुक एट द थर्ड कंडीशन, वर्ब डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन, अवस्था या दशा बोधक क्रियाएं। देखिए अवस्था और दशा दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं, दोनों थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे आई एम रेडी, मेरी क्या कंडीशन है, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ठीक है, ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित है, वह अनुपस्थित है। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, मरीज अब खतरे के बाहर है। हिज फैमिली इज हैप्पी, उसका परिवार खुश है। मोहन इज बिजी एटसेट्रा, मोहन व्यस्त है। देखो इन चारों में, इन जो 4-5 आप वो सेंटेंस देख रहे हैं, इनमें आप किसी न किसी चीज को तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या अवस्था है, क्या बोध हो रहा है इससे। जैसे आई एम रेडी, मेरी जो कंडीशन, यानी कुछ पूछ रहा, कोई पूछा भैया हाँ क्या तैयार हो आप, यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। ठीक है, ही वॉज एब्सेंट, ही वॉज का ही किसके स्थान पे आया है, किसी व्यक्ति के स्थान पे आया है। व्यक्ति कोई बच्चा हो सकता है जो कि स्कूल में एब्सेंट है, ही वॉज एब्सेंट। द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, कोई मरीज है जो भर्ती है डॉक्टर के यहाँ, उसकी दशा खराब है, उसकी स्थिति खराब है, उसको कहा जा रहा है भैया ऐसा है कि अब इलाज हो चुका है इनका, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, अब वह जो खतरे से बाहर है। हिज फैमिली इज हैप्पी, उसका परिवार खुश है, वो जो कंडीशन है वो खुशी की कंडीशन है। मोहन इज बिजी, मोहन व्यस्त है, मोहन अपने काम में व्यस्त है, उसका ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, मोहन व्यस्त है। ठीक है, आप अभी कुछ क्रियाओं के बारे में जाना है। अभी आपने देखा कि कहीं इज लग गया है, कहीं पर आप देखिए इज है, तो कहीं पर इज यहाँ पर है, कहीं पर आप मैं हैव लगा दिया, कहीं पे हैड लगा दिया, और सबको मैं क्रिया कह दिया, कहीं पे वेंट है, कहीं पे गो है, कहीं पे गॉन है, तो इन सभी चीज को मैंने क्रिया कह दिया। लेकिन उन क्रियाओं को अलग अलग करके जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक उसका हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे, तब तक समझ में कैसे आएगा कि क्रिया कौन सी है, कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होती है। तो अब देखते हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। नाउ गो अहेड। देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब क्या कहता है, काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के प्रकार, क्रिया कितने प्रकार की होती है। इसमें देखिए वर्ब्स का मैं एक चार्ट बना दिया हूं, इस चार्ट को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए अगर स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ब्स जो है पहले 2 भागों में डिवाइड होता है। वो पहला होता है उसमें क्या, मेन वर्ब, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, इसी को हम फुल वर्ब भी कहते हैं, और इसी को हम ऑर्डिनरी भी कहते हैं, और इसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। यह क्रिया यही सेंटेंस में मुख्य काम करती है, सारा का सारा काम यही करती है। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, या इसी को दूसरे नाम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। आप देखिए ऑक्सिलरी को कम सुना होगा, बट आप हेल्पिंग को अधिकतर ज्यादातर सुना होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे इसको वर्णन करेंगे, इसकी परिभाषा लिखवाएंगे और उसके एग्जाम्पल्स भी देंगे। उससे बाद
देखिए ये चीज, अब ये जो मुख्य क्रिया होती है ये भी दो प्रकार से डिवाइड की जाती है। दैट इज द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब, इन हिंदी सकर्मक क्रिया। इंट्रांजिटिव वर्ब दैट्स हिंदी इज अकर्मक क्रिया। यू हैव गॉट इट? Any problem? You can, if you have any problem in any topics, in any sentence, in any spelling, you can write in comment box. Then I give you a proper solution in the next class. If you say the revision of the class, then no hesitation, without any hesitation, I will revise the class. Take the screenshot and go ahead. What is the main verb? The main verb is the main verb. The definition of main verb is called be this verb do the main work in a sentence. यह क्रिया वाक्य में मुख्य कार्य करती है। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो तो उसे ही मेन वर्ब कहते हैं। कभी बार होता है कि सहायक क्रिया के साथ बिना सहायक क्रिया के ही हम कोई चीज लिख देते हैं। सिंगल होती है, अगर वो सिंगल है तो उसी को हम मेन वर्ब कहेंगे, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वह मेन वर्ब हो। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल्स, राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। दे कैन डू दिस वर्क, वे इस कार्य को कर सकते हैं। करना यानी डू। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यू विल कम टुमारो, तुम कल आओगे। तो आना, जाना, रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्या है? ये सभी मेन वर्ब होते हैं। अब जब मेन वर्ब की सहायता करने के लिए कोई और वर्ब आती है तो उसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब सहायता करने के लिए आया है तो सहायता से बना है हेल्प और हेल्प से बना है हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर आता है तो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। कभी कभार ऑक्सिलरी वर्ब ना देकर के हेल्पिंग वर्ब देता है और कभी कभार हेल्पिंग वर्ब ना देकर के हमेशा सदैव ऑक्सिलरी वर्ब पूछता है, इसीलिए सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब पूछे तो 90% बच्चे कुछ न कुछ सहायक क्रिया तो बता ही लेंगे, लेकिन अगर ओनली फॉर ऑक्सिलरी पूछ दिया जाए तो वही बच्चे बता पाएंगे जो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो ध्यान से पढ़िए। देखिए पढ़ाई जो होती है ना, मैंने कई बार इसको कहा है कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शिक्षा सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ो। आप अगर पढ़ रहे हैं तो एक एग्जांपल मैं लूं, अगर कहीं प्रकाश है, कहीं लाइट जल रही है तो उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि वहां पर प्रकाश जल रहा है। वो प्रकाश, वो लाइट खुद फैला होगा, उसको खुद लोग जान जाएंगे। उसी प्रकार जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तो लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद देख लेंगे आप कितना पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए समय, जहां तक ये समय की बात होती है, जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 पढ़ रहे हैं उनको तो लगता है बहुत समय अभी, अरे 2 साल के बाद हाई स्कूल का एग्जाम होगा, 4 साल के बाद इंटर एग्जाम होगा। बेटा ये 4 साल, ये 2 साल बहुत मायने नहीं रखते हैं, ये कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलता है। देखिए दुख की बात यह है कि हमारे पास समय नहीं है, और खुशी की बात यह है कि हमारे पास अभी भी समय है, और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय दे सके, और समय के पास इतनी ताकत है कि समय आने पर आपकी औकात दिखा देगा कि आपकी औकात कितनी है। इसलिए समय बीतने से पहले आप समय को दिखा दीजिए कि आपके अंदर कितनी औकात है। तो समय से पहले आप किसी कार्य को करेंगे तो वह कार्य आपका सफल जरूर होगा। देखिए हर व्यक्ति पढ़ाई करता है तो हर व्यक्ति को नौकरी मिलती नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी ही मिले, लेकिन वह व्यक्ति सफल होने के लिए, एक सफल व्यक्ति जो क्या नौकरी पाया हुआ व्यक्ति सफल माना जाता है? नहीं, एक सफल व्यक्ति वो होता है जो कई पीढ़ियों को सफल बना दे, कई पीढ़ियों को सफल बना दे। अब अपने यूथ आइकॉन के रूप में स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए। स्वामी विवेकानंद क्या, उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को शिक्षित किया, बहुत सारे व्यक्तियों को उपदेश दिया, खुद उन्होंने अपने आप को इंक्रीज किया। क्या वो खुद अमीर थे, बहुत बड़े धनी थे? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत बड़ी अमीर हो जाना, बहुत बड़ी नौकरी पर बैठ जाना ही हम सफल नहीं होते हैं। हम सफल तब होते हैं जब हमें अपने मन का लक्ष्य मिलता है। आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य आपका तभी मिल पाएगा जब आप समय की कदर करना सीखेंगे।
समय के ऊपर एक दोहा कहा गया है कि का वर्षा जब किसी सुहाने और समय चूकी पुण्य का पछताने। देखिए वह वर्षा किसी काम की नहीं जो कृषि सूख जाने के बाद होती है, और वह कहते हैं कि समय चूकी पुण्य का पछताने, जब समय बीत गया तो उसके बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। आप फिर से कक्षा 8 में नाम लिखा के पढ़ने नहीं आएंगे, या फिर से अगर आपको कोई कह दे कि आप कक्षा 8 फेल हो गए, अरे भैया आप कक्षा 8 फेल हो गए तो आपको कक्षा 1 में लिखा दिया जाए, नर्सरी में लिखा दिया जाए, कदापि नहीं होगा। समय तो वापस आता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा वो समय दे सके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आप, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब है। Second one is auxiliary verb, that's called be helping verb too. The definition is auxiliary verb is the verbs which are used together with main verb. ऐसी क्रिया जो मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होकर टू हेल्प देम उनकी सहायता करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस, वॉइस, मोड एंड स्टॉप। यानी ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ मिलकर उसे टेंस, वॉइस और मोड बनाने में उसकी मदद करता है, उसकी हेल्प करता है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। यानी वह वर्ब जो मेन वर्ब को टेंस, वॉइस, मोड बनाने में सहायता करता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक, राम इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे इज सहायक क्रिया के रूप में आया हुआ है। दे हैड ईटेन, दे हैव ईटेन, उन्होंने खाना खा लिया है। ही विल डू दिस वर्क, वह इस कार्य को करेगा। तो यहां पे विल किसके लिए आया है? यहाँ पे देखिए मैंने अंडरलाइन, माफ कीजिएगा, मैंने अंडरलाइन ईटेन पे कर दिया था, जबकि ईटेन एक क्रिया है और सहायक क्रिया क्या है? हैव है। यहाँ पे ही विल डू दिस वर्क, वह इस कार्य को करेगा, वह इस कार्य को करेगा। तो विल क्या है? सहायक क्रिया है। यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। देयर इज द पर्टिकुलर 24 इन नंबर्स, ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 है। They are 24 in the numbers. That is first one is, then second one am, third are, fourth was, were, do, does, did, has, have, had, will, shall, ought, should, must, can, could, may, might, would। यहाँ पे देखिए उड की स्पेलिंग में लवली वाला लिख दिया था, जबकि WOULD होगा उड। उड, नीड, डेयर, यूज टू, ये 24 मिलाकर के ये 24 इन द वर्ड्स हैं जो कि पूरा इस्तेमाल होते हैं किसकी सहायता करने के लिए? मेन वर्ब की सहायता करने के इस्तेमाल होते हैं। देखिए आप इन जो वर्ड्स, जो 24 वर्ड्स लिखे गए हैं, इन वर्ड्स का प्रयोग बुक पढ़ते वक्त, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त, इंग्लिश स्टोरी पढ़ते वक्त इसका आपने इस्तेमाल जरूर कहीं न कहीं देखा होगा। और कुछ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल तो आप डेली लाइफ में करते हैं, जैसे मे, माइट हुआ, विल, शैल हुआ, इज, एम, आर हुआ। आई एम का तो इस्तेमाल जबरदस्त तरीके से होता है, कुछ लोग गलत भी इस्तेमाल इसका कर लेते हैं, जो आई के साथ एम का प्रयोग होता है। देखिए आई कहाँ पे एक वचन होगा, कहाँ पे बहुवचन होगा, इसकी हम जब ट्रांसलेशन आपको पढ़ाएंगे उसमें हम इसको इस चीज को क्लियर कर देंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक ही रिक्वेस्ट आपसे है, एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें और जहां तक हो सके इसे शेयर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स ऑल, वेलकम एंड थैंक्स अगेन।